जर्मनी का एक ठंडा और बिल्कुल खामोश कमरा। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स जब कंप्यूटर स्क्रीन्स पर दिमाग के स्कैन्स देख रहे थे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो साइंस की दुनिया को हिलाकर रखने वाले हैं। अब तक साइंस हमें ये बताता आया था कि आप दुनिया की कोई भी जुबान बोलें, चाहे वो इंग्लिश हो, जर्मन हो या फ्रेंच, आपका दिमाग उन सबको लगभग एक ही तरीके से चलाता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर एक्टिव होता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन उस दिन जब उन्होंने उन लोगों के दिमाग को स्कैन किया जो अरबी बोलते हैं तो साइंस के सारे पुराने दावे गलत साबित हो गए। स्कैन्स में साफ दिखा कि अरबी बोलने वालों के दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि दिमाग के दोनों टुकड़े यानी लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स आपस में इतनी मजबूती से जुड़े हुए थे जैसे दिमाग के अंदर कोई नया और बहुत तेज फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट नेटवर्क बिछा दिया गया हो। डॉक्टर आल्फ्रेड आर्नवर्ड और उनकी टीम ने अपनी 2023 की तस्दीक शुदा रिसर्च में साबित किया कि अरबी जुबान दिमाग के अंदर बातों का मतलब समझने वाले हिस्से और आवाज को पहचानने वाले हिस्से के बीच ऐसी मजबूत वायरिंग खड़ी कर देती है जो दुनिया की किसी और जुबान में नहीं देखी गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सवाल ये है कि अरबी में ऐसा क्या छुपा है जो इंसानी दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर को ही बदल देता है। लेकिन दिमाग के अंदर ये नया रास्ता बनता कैसा है? अरबी जुबान को दिमाग के लिए एक मैथमेटिकल पजल यानी हिसाब का एक कानून कहा जाता है, क्योंकि इसका हर एक लफ्ज सिर्फ 3 बुनियादी हुरूफ से निकलता है। मिसाल के तौर पर काफ, ता, बा। आपका दिमाग इन 3 अशरबों के जोड़ को पकड़ता है और इसमें से खुद ब खुद नए लफ्ज बनाता है। जैसे कतबा यानी उसने लिखा, किताब जो पढ़ी जाती है, और मकतब यानी जहां बैठकर लिखा जाता है। जब कोई इंसान अरबी बोलता या पढ़ता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो अगला हिस्सा जो मुश्किल फैसले करता है, हर सेकंड इस पजल को हल करता है। वो पहले रूट लेटर्स को अलग करता है, फिर पैटर्न समझता है और फिर मीनिंग तक पहुंचता है। ये ऐसी बेमिसाल मैथमेटिकल सेटिंग्स हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में फरमाया। सूरह यूसुफ में इरशाद होता है, हमने इसे नाजिल किया एक अरबी कुरान ताकि तुम ताक़िलून करो, यानी अपनी अक्ल का, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करो। अरबी में ताक़िलून का असल मतलब होता है बांधना या आपस में जोड़ना। आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस रिसर्चेस चीख चीख कर कह रही हैं कि अरबी दिमाग के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ती है। कुरान ने सदियों पहले लफ्ज ताक़िलून इस्तेमाल करके बता दिया था कि ये ज़बान दिमाग की वायरिंग को मजबूत करने के लिए ही डिज़ाइन की गई। आपने कभी सोचा है कि जब आप इंग्लिश या उर्दू पढ़ते हैं तो आपका दिमाग हर एक लेटर को अलग से पहचानता है, लेकिन अरबी ऐसी नहीं। अरबी एक बहती हुई नदी की तरह है जहां हर लफ्ज, हर हर्फ एक दूसरे से ऐसे लिपट जाते हैं कि इनकी शक्ल ही बदल जाती है। एक ही लेटर जैसे हाँ 4 अलग शक्ल इख्तियार कर सकता है, इस बात पर कि वो वर्ड के शुरू में है, बीच में है या आखिर में। हमारा नॉर्मल विजन कॉर्टेक्स इसे सिर्फ लेफ्ट साइड से प्रोसेस नहीं कर सकता, इसे राइट हेमिस्फेयर की मदद लेनी पड़ती है स्पेशल ट्रैकिंग यानी जगह की पहचान के लिए। लेकिन आपको पता है सबसे हैरत अंगेज बात क्या है? न्यूरोसाइंटिस्ट ने देखा कि अरबी पढ़ते वक्त आपकी आई सिकार्ड्स यानी आंखों की माइक्रो मूवमेंट्स बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले में 1.8 गुना ज्यादा तेज होती हैं। मतलब जब आप अरबी पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग एक ऐसी विजुअल जिम्नास्टिक कर रहा होता है जो आम रीडिंग से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। लेकिन ये तो सिर्फ देखना था। असली तूफान तब शुरू होता है जब ये खामोश शक्लें आवाज में तब्दील होती हैं। ज्यादातर जुबानें बोलने के लिए दिमाग के एक बहुत छोटे और आसान एरिया को यूज करती हैं, सिर्फ होंठों और जुबान की नोक का इस्तेमाल। लेकिन अरबी आपके जिस्म के अंदर छुपे हुए उन मसल्स को जगा देती है जिन्हें बाकी जुबानें छू भी नहीं पाती।
वो आवाजें जो हल्क के बिल्कुल आखिरी हिस्से से निकलती हैं, जैसे आयन या हा, ये इंसानी वोकल एनाटॉमी की आखिरी हद हैं। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका ब्रेन स्टेम सिर्फ बाहर के स्पीच मसल्स को आसान सिग्नल्स भेजता है, लेकिन जब एक अरबी बोलने वाला इन गहरी आवाजों को निकालता है तो दिमाग को दुगना काम करना पड़ता है। मतलब जब आप अरबी बोलते या सुनते हैं तो आपका दिमाग एक ऐसी गहरी न्यूरोलॉजिकल हार्मनी में चला जाता है जो आम गुफ्तगू में बिल्कुल नामुमकिन है। अगर अरबी दिमाग के लिए इतना ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है तो हर कोई इसे सीख क्यों नहीं लेता। सच तो ये है कि न्यूरोसाइंस इसके फायदों के साथ साथ एक बहुत बड़े जहनी दबाव की तरफ भी इशारा करता है। अरबी सीखना दिमाग के अंदर एक पहाड़ खोदने के बराबर है। कहते हैं जब आप अरबी सीखते हैं तो आप दिमाग में सिर्फ एक जुबान डाउनलोड नहीं कर रहे होते, आप दो मुख्तलिफ दुनिया कड़ी कर रहे होते हैं। एक तरफ वो बोल चाल जो किताबों और कुरान में इस्तेमाल होती है और दूसरी तरफ वो बोल चाल जो हर मुल्क के साथ बदल जाती है। जब एक एडल्ट ब्रेन इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ प्रोसेस करता है तो दिमाग का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर अचानक ओवरहीट होने लगता है। लेकिन सोचें, जो जुबान आपको हर एक लाइन पर इतनी मेहनत करवा रही है, क्या वो दिमाग को वक्त से पहले तबाह कर रही है या इसे आने वाले बुढ़ापे के खौफ से बचा रही है? इंसानी दिमाग का एक कानून है, यूज इट और लूज इट। बुढ़ापे में दिमाग की नर्व्स टूटने लगती हैं, जिसे साइंस कॉग्निटिव सनसेट कहती है, जहां एल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। लेकिन साल 2023 से लेकर 2026 तक की मॉडर्न न्यूरोप्लास्टी रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि अरबी जुबान का ये मुश्किल सिस्टम दिमाग के वाइट मैटर की डेंसिटी को इतना बढ़ा देता है कि दिमाग के अंदर एक कॉग्निटिव रिजर्व यानी एक ऐसा एक्स्ट्रा बैकअप सिस्टम खड़ा हो जाता है कि अगर बीमारी की वजह से दिमाग का एक रास्ता टूट भी जाए तो अरबी का बनाया हुआ नया और मजबूत हाईवे एक्टिव हो जाता है और मेमोरी को बचा लेता है। साइंस कहती है कि अरबी सीखना डिमेंशिया के सिम्टम्स को 4 से 5 साल तक डिले कर सकता है। ये किसी भी दवाई से कहीं ज्यादा ताकतवर है और इस खूबसूरत सच को इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदियों पहले बिना किसी MRI मशीन के बयान कर दिया था। उन्होंने फरमाया था, अरबी सीखो क्योंकि ये तुम्हारी अकल यानी दिमाग को तस्बीयत करती है, यानी मजबूती से एक जगह फिक्स और स्टेबल करती है। लफ्ज तस्बीयत का मतलब ही ये है कि किसी हिलती हुई कमजोर चीज को पकड़कर लोहा बना देना। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरबी से मोहब्बत करो और अरबी को सीखो। आज की मॉडर्न साइंस और हमारा दीन दोनों एक ही जगह पर आकर मिलते हैं। अरबी सीखना सिर्फ एक लैंग्वेज कोर्स नहीं है, ये अपने दिमाग को वक्त की तबाही से बचाने का एक इलाही तोहफा है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा सरमाया है और शायद इसकी हिफाजत का राज एक नए हर्फ को पढ़ने में छुपा है।